Hello, am I audible? Yes, ma'am. Hello, yes, ma'am. ओके जी। सूरज, कहाँ थे आप इतने दिन से? मैम मैं एक्चुअली मेरे गांव गया हुआ था। वहां पर नेटवर्क सिग्नल्स आते नहीं है इतने अच्छे, तो क्लास कनेक्ट ही नहीं कर पा रहा था मैं। और चंदन, आपने करी है प्रेजेंटेशन तैयार की है? हैव यू प्रिपेयर्ड दी प्रेजेंटेशन? चंदन, Yes, ma'am. हाँ जी। एक बात बताओ, वैसे मैं करना नहीं चाहती क्लास में ये बात, बट श्राद्ध चल रहे हैं अभी। हाँ जी मैम। श्राद्धों में हिंदू दे डोंट गो फॉर कीर्तन्स एंड एनी रिलीजियस सेरेमनीज। जस्ट फॉर योर मैम वो गलती से हो गया, हमने कर लिया घर में। नहीं कोई नहीं, नहीं। ऐसा हो ही नहीं सकता जी। आप झूठ सोच समझ के बोला करो। मैम मैं आपको मम्मी से बात करवा देता हूँ। नहीं नहीं, मुझे और क्या अगर होता मम्मी है? से बात करनी होती तो मैं उसी दिन कर लेती। या आपको मैं फोटोज भेज दूंगा। Being a Hindu, I know this thing that we don't arrange religious ceremonies like kirtans, etc. during these 15 days. तो आप प्रेजेंटेशन के डर से आप लोग जो है क्लासें लगाना छोड़ देते हो, ये चीज अच्छी नहीं है। इट इज नॉट एक्सेप्टेबल ऑल्सो। ठीक है, आज अभी तो आप कॉलेज में हैं, ठीक है, मैंने कोई वेटेज नहीं दी इस प्रेजेंटेशन को, बट इन केस यू आर वर्किंग समवेयर, आप कहीं जॉब कर रहे हो और जिस दिन आपकी प्रेजेंटेशन है उसी दिन आप नहीं जाओ, तो इस चीज को वहां बहुत सीरियसली लिया जाएगा। ठीक है, बिकॉज यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर समथिंग। ठीक है, एंड इवन इफ आई गिव यू प्रेजेंटेशन, आई एम ऑलवेज प्रिपेयर टू टेक ए लेक्चर। ठीक है, बिकॉज आई नो दैट मोस्ट ऑफ यू दे डोंट टेक मी सीरियसली। तो आप मुझे सीरियसली लें या ना लें, आगे चल के जब आप जॉब करें या बिजनेस करें, तो जो आपके एसोसिएट्स हैं जिनके साथ आप बिजनेस करते हैं, या अगर आपका कोई इमीडिएट रिपोर्टिंग मैनेजर है, अगर उसने कोई काम दिया है तो उसको वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाता है, एंड यू हैव टू डू इट। तो ऐसा करने से आप बचें। ठीक है, ऐसा ना करें, वो अच्छा होगा आपके लिए। ठीक है, ऐसा करने से जो है आप बचें। चलिए जी, हम यूनिट 5 हम स्टार्ट कर चुके हैं। प्रेजेंटेशन अगर बनानी है तो क्या मैं फिर प्रेजेंट कर सकता हूँ 1 या 2 दिन के अंदर? अब आप मुझे बता देना जी। अभी तो मैंने, अब देखो, आज सुबह उसको, आज शुभम को बोला था मैंने, शुभम सपोज टू गिव प्रेजेंटेशन टुडे। ठीक है, नाउ यू कैन योरसेल्फ सी दैट ही टुडे एंड ही विल नॉट बी प्रेजेंट टुडे। ठीक है, वो आज आएगा ही नहीं, आज उसके घर में कीर्तन हो रहा होगा। नहीं मैम, मैं प्रिपेयर मतलब टॉपिक बोल दीजिए। प्रेजेंटेशन बनाना मुझे वैसे भी अच्छा लगता है, और हाँ चलिए, आई विल राइटिंग सी, वर्क से ज्यादा अच्छा मैं मुझे। दे दूंगी आपको कुछ ना कोई टॉपिक। ठीक है, हम ओके मैम। बस ये विद इन 2 वीक्स मेरे ख्याल से मुझे लगेंगे इसको खत्म करने में। तो मेरे ख्याल से अक्टूबर में हम इसको लगभग लगभग कर लेंगे। ठीक है, एक हमारा फजी इन्फरेंस सिस्टम्स बचा हुआ है यूनिट 3 में से, 3 या 2 का है पार्ट वो। फजी इन्फरेंस सिस्टम्स करने में भी हमें थोड़ा टाइम लगेगा, तो मोस्ट प्रोबेबली अक्टूबर में तो खत्म हो ही जाएगा। तो नवंबर में हम प्रेजेंटेशन ही करेंगे। ओके। So the next topic I have discussed multi-valued logic in the last week. Okay, and now the next topic is fuzzy propositions. Okay, before we start fuzzy propositions, I just want to discuss something about the classical propositional theory. ठीक है, या जो classical proposition हम पढ़ते हैं ना, so when we say proposition, propositional logic का अगर मैं इंट्रोडक्शन दूं, you see, if I talk about the propositional logic,
है, और उसमें भी if I talk about the classical propositional logic, so we have some assumptions in the classical propositional logic. Okay, and one of the assumptions is that we use logical sentences. We use logical sentences which can be evaluated as true or false. Sentences which can be evaluated as true or false. So such sentences are called propositions. एक एग्जाम्पल लेते हैं. So let us take an example. ठीक है, क्लासिकल लॉजिक की अभी मैं बात कर रही हूँ. ठीक है, so if I say 2 plus 2 is equal to 4. ठीक है, so this is a proposition. ठीक है, this is a proposition and it is true. It is a proposition and it is true. Now if I say 2 plus 3 is equal, 2 plus 2 is equal to 5. This is also a proposition. Okay, if I say 2 plus 2 is equal to 5. तो इसे इंटरप्रेट किया जाएगा as false. हाँ, and it is false. Okay. And it is false. So these two both are propositions. And now if I write 2 plus n is equal to 5. Now this is not a proposition. It is not a proposition. Why? Because I don't know what is n. मुझे नहीं पता कि n क्या है. For n is equal to 3, it may be true. For n is equal to 2 or 4 or any other value, it may be false. So in classical सेंटेंस का लॉजिकल होना, ये क्या इसका मतलब है कि मतलब जस्ट ये ट्रू और फॉल्स या कुछ और भी इसका डीपर मीनिंग है? नहीं, ट्रू और फॉल्स. ओके मैम. ठीक है, लॉजिकल सेंटेंसेस अभी तो मैंने मैथमेटिकल वैल्यूज ले ली ना. अगर मैं कहूं द सन इज इन द ईस्ट, yes, then it can be evaluated as true. It is always true. The sun rises in the east, it is always true. The sun sets in the west, always true. Okay ma'am. There is 48 degrees. It is hot. No. It is hot, then it is true. 40 Okay. degrees अगर 48 डिग्री सी अगर टेम्परेचर है, 48 डिग्री सी, 48 degree C temperature is hot. So this is true. 48 degree C temperature कहीं भी हो, वो hot ही होगा. So it is a proposition. It is always true. ठीक है, तो क्लासिकल थियरी में क्या है कि कोई भी प्रोपोजिशन या तो ट्रू होती है या फॉल्स होती है. अब अगर मैं कहूं लक्षिता इज प्रेटी गर्ल, अब क्लासिकल लॉजिकल थियरी में प्रपोजिशन नहीं आती. व्हाई? बिकॉज फॉर समवन लक्षिता मे बी प्रेटी, बट फॉर सम अदर पर्सन मे नॉट बी प्रेटी. तो लक्षिता इज ए प्रेटी गर्ल, it is not a proposition. It is not a proposition in classical logic. It is not a proposition in classical logic. So propositions are those logical sentences which can be evaluated as true or false. ये भी ठीक है, ये तो मैंने टेम्परेचर ले लिया 48 डिग्री, फिक्स कर दिया 48 डिग्री सी. That so it is a proposition in a classical logic, and it is always true because 48 degree C temperature hot ही होता है. So it may be true or it may be false. Any proposition classical logical theory में जो proposition होगी वो true ही होगी या false ही होगी. ठीक है, but it cannot be true or false at the same time. It cannot be true or false at the same time.
it is either true or false. क्लासिकल लॉजिकल थियरी में कोई भी प्रोपोजिशन या तो ट्रू होगी या तो फॉल्स होगी. एंड वी कैन कंबाइन दीज लॉजिकल सेंटेंसेस या I can take variables. Okay, let me just clear this. Okay, so I can take variables a लॉजिकल सेंटेंस की जगह मैं वेरिएबल ले सकती हूँ. A, the sunrise is in the east, या B, C, या A1, A2, A3. I can कोई एक लॉजिकल सेंटेंस A ले सकती हूँ या B ले सकती हूँ या C, anything. So it is a proposition and I can combine. So these are variables, propositional variables. ठीक है, जो मेरे sentences हैं, the sunrise is in the east, या 6 is divisible by 3. 6 is divisible by 3. So A क्या है? Sorry, A is 6 is divisible by 3. तो B मैं ले सकती हूँ 6 is divisible by 2. So if A is true, क्या B true होगा? Not necessary. ठीक है, but ठीक है, वो तो हम बाद में, we are not creating any formulas here. But yes, I can create formulas. ठीक है, तो ये तो variable हो गया. I can give the name sentences some variable. I can assign a variable to a sentence. ठीक है, तो ये हो गया मेरा propositional variable. Propositional variable, and I can connect the propositional variables by using connectives. I can connect these propositional variables by using connectives. Connectives जैसे कि ये symbol है, it is negation. Negation. जैसे मैं लिखूं A bar, so this is A bar, not of A. तो ये क्या है? This is not of A. Similarly this, so this is disjunction. ठीक है, और ये क्या है? और this is or function है ये. So this is disjunction. ठीक है, ये this is conjunction. Conjunction. These are all connectives. This is implication. ये क्या है? Implication. ये arrow है, implication. And this is equivalence. Equivalence. So implication हम use करते हैं जैसे if this then this, or equivalence if and only if. Equivalence, so this is negation, not of A. This is disjunction, ये मेरा and function है. Conjunction. This is implication, equivalence. Implication is if this is true then do this. If some condition, if it is satisfied then do this. Yeah, equivalence if and only if this is true then do this. So by combining these variables with these connectives, I can create formula A union B. I can create formula not of A union not of B. So I can create a formula by combining the variables and logical connectives. So I can combine the logical connectives and variables to make formula. फॉर्मूला बनाने के लिए मैं इनको कंबाइन कर सकती हूँ. बस एक चीज का ध्यान रखेंगे जब हम कनेक्शंस, if I say this, ठीक है, if I say this, so this is very ambiguous. I don't know
कि क्या करना है, पहले यूनियन करना है फिर इंटरसेक्शन करना है, या इसका मतलब इन दोनों में से। मैम लेकिन ये यूनियन और इंटरसेक्शंस तो कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव दोनों होते हैं ना। लेकिन प्रोपोजिशनल लॉजिक में नहीं होता, ठीक है, इट इज नॉट ट्रू इन प्रोपोजिशनल लॉजिक. So we always put parenthesis in a formula in propositional logic, ठीक है, because Okay, the ma'am. properties they are not true in propositional logic. ठीक है, जो ये फॉर्मूला Okay, ma'am. associativity commutativity जो प्रॉपर्टीज हैं, they are not followed by the propositional logic. So we need to put brackets to avoid the ambiguity. ठीक है, so this is not a formula in propositional logic, but yes ये दोनों हो सकते हैं कि पहले ये करना है फिर ये. ठीक है, जो आपकी propositional logic है, it does not have all the, it does not follow the properties. ठीक है, अब ये जो मैंने आपको सब बताया, this is for the classical propositional logic. ठीक है, अब variables, logical sentences, they are also present in fuzzy propositions. जो variables हैं या जो आपके connectives हैं, they are also present in the fuzzy propositional theory. So the fundamental difference between the classical propositions and fuzzy propositions is in the range of their truth values. अभी तक जो मैंने डिस्कस किया उसके हिसाब से तो कोई भी एक लॉजिकल सेंटेंस मैंने अगर लिया A, it may be true, it may be false. ठीक है, but there are only two possibilities. So a classical proposition is either true or false. It is not true or false at the same time. ठीक है, so it may be true. अगर वो true है तो वो false नहीं है, false है तो true नहीं. So it will take only one value, true or false. But in case of the fuzzy propositions, the truth value, how truthness कितनी है या falsity कितनी है, it depends. So the truth and falsity are expressed by the interval 0 and 1 in fuzzy propositional theory. Classical propositional theory में या तो true है या तो false है. ठीक है, but in case of fuzzy propositional theory, the degree of truth or falsity, it varies between 0 and 1. Okay, ठीक है जी. फजी प्रोपोजिशनल थ्योरी, लॉजिकल सेंटेंसेस सेम जैसे क्लासिकल लॉजिक में हम लेते हैं ऐसे ही हम ले सकते हैं. ठीक है, जो आपके कनेक्टिव्स हैं दे आर आल्सो प्रेजेंट हियर इन फजी प्रोपोजिशनल थ्योरी. ठीक है, द ओनली डिफरेंस इज द वैल्यू, द डिग्री ऑफ ट्रूथनेस और द डिग्री ऑफ फॉल्सिटी. सो मैम अगर मैं एक सेंटेंस कहूं कि टुडे इट माइट रेन, कि आज बारिश हो सकती है, so it is also a fuzzy proposition. Yes, it is a fuzzy proposition. Okay. So it will have some degree of it will have some degree of membership. ठीक है. Okay. So if it is sunny, if today is sunny, so degree of membership of getting rain today will be low, will be less, little है ना, low value होगी. But if it is cloudy, तो फिर रेनी डे होने की मेंबरशिप थोड़ी ज्यादा बढ़ जाएगी. So these are some examples, जैसे sunny day, cloudy, it will rain or it will not rain. तो ऐसा कोई रूल नहीं है कि हाँ I can only find out the degree of getting rain. Having a set of people, so I have say 100 people living in a society. ठीक है, तो अब वो 100 people जो है उसमें से कितने जवान होंगे कितने बूढ़े होंगे, it depends.
Okay, it depends on what interval I am taking. मैं 0 से 20 years के लोगों को जवान ले रही हूँ, या मैं 15 से 35 years के बीच के जो लोग हैं उनको जवान कंसीडर कर रही हूँ. It depends. So these are the different types of fuzzy propositions. Unconditional and unqualified propositions, unconditional and qualified, conditional and unqualified, conditional and qualified. So propositions may be conditional or unconditional, qualified or unqualified. So this is unconditional and unqualified. So there is no condition. Okay, so the proposition P. Okay, P क्या proposition है that V is F. Okay, now V is a variable that takes values V from some universal set V. And F is a fuzzy set on V that represents a fuzzy predicate such as tall, expensive, low, normal, etc. So if suppose V is temperature, suppose. So V is temperature. It can take values from some universal set V. So suppose temperature is between 0 to 100 degrees. तो मेरा यूनिवर्सल सेट क्या है जिसमें टेम्परेचर है 0 से लेके 100 डिग्री सी तक. नाउ F इज ए फजी सेट ऑन V. ठीक है, F जो है इट इज ए फजी सेट on V that represents a fuzzy predicate. ठीक है, so I can take this fuzzy set to be very cold, cold, normal, hot, very hot, very hot. ये मेरा fuzzy set है. Now I can have, this is my fuzzy set. ठीक है, तो वेरी कोल्ड की सपोज आई टेक सम वैल्यू से 0 to 20 डिग्री सी. तो 0 to 20 डिग्री सी के लिए मेरा फजी सेट क्या होगा, है ना. इसमें वेरी कोल्ड की मेंबरशिप तो बहुत हाई होगी. सपोज इट इज 0.9 वेरी कोल्ड. ठीक है, कोल्ड की सपोज इट इज 0.7, नॉर्मल सपोज इट इज 0.5. अब ये हॉट तो नहीं है और वेरी हॉट तो बिल्कुल नहीं है. ठीक है, सो आई कैन से दिस. ठीक है, सो दिस इज ए प्रपोजिशन P. ठीक है, ये मेरा वेरिएबल है. ठीक है, इट इज ए प्रपोजिशनल वेरिएबल. P क्या है, P इज ए प्रपोजिशनल वेरिएबल. अब इस प्रपोजिशन में ना तो कोई कंडीशन है, इफ देयर इज नो इफ, so it is unconditional. And unqualified आप समझ जाएंगे जब तक हम चारों करेंगे, then I will tell you what unqualified mean. So V is a variable. ठीक है, अगर ये टेम्परेचर है तो इसमें प्रेडिकेट्स वेरी कोल्ड, कोल्ड, नॉर्मल होगा. ठीक है, इफ आई कंसिडर V to be say एज, तो मेरा फजी सेट चेंज हो जाएगा. माई फजी प्रेडिकेट्स विल चेंज. ओल्ड, यंग, adolescent, middle age, very old, very young, anything like that. So if I am given a particular value of V, then this value belongs to F with certain membership grade. And if I give you any value from this universal set V, so this fuzzy set F, it will have some different membership for this particular value of V. Now this membership grade is the degree of truth. ये मेरी degree of truth है of proposition P. So the degree of truth of proposition P for a particular value V of variable capital V. So this degree for any value, for say hot,
for hot. So I have some value. I have some value for this. So the degree of truth is this. ठीक है. So T is a fuzzy set on this which assigns the membership grade FV to each value of V. ठीक है, ये एग्जाम्पल भी दिया हुआ है. So let variable V be the temperature at some particular place on earth. So okay, in this example he has measured it in degrees Fahrenheit. So high, so temperature is high. Proposition क्या है? Temperature is high. So what is the degree of this TP of high? ठीक है, TP P क्या है? Temperature is high. तो ये क्या प्रोबेबिलिटी है? सॉरी, व्हाट इज द डिग्री? सो हाई कुछ भी 0.85 एनीथिंग 0.9 व्हाटएवर मैंने जो भी लिया था. हियर यू कैन सी इन दिस प्रोपोजिशन ना, ये डायग्राम बना हुआ है. यू कैन सी टेम्परेचर इज हाई. ये हाई का मेंबरशिप फंक्शन यहाँ बना हुआ है. ठीक है. सो 70 एंड अबव इज हाई टेम्परेचर. ठीक है, तो टेम्परेचर हाई है. सो फॉर V इज इक्वल टू 85 नहीं, यहाँ अगर आप देखो, सॉरी, इफ यू सी फॉर V इज इक्वल टू 85. ठीक है, अगर मेरी V की वैल्यू जो है इफ इट इज 85, so for 85 the membership value is 0.75. So for this temperature is high के लिए क्या है ये? It is 0.75. So the degree of truth of the associated fuzzy proposition P so it can be expressed by this. TP is equal to this 85 membership. Okay, is this thing clear to you? Yes, ma'am. Now in some propositions we can assign individuals in a given set also. जैसे age की जब हम बात करते हैं ना, age, when I talk about age, ठीक है, इसका एक और एग्जांपल क्या है? जब हम एज की बात करते हैं, when I talk about, say I is a set of persons. ठीक है, if I say that I जो है it is a set of persons characterized by age. Characterized by age. Age. So I can also give the proposition P as this, that age I is young. So the degree of truth for this proposition is, तो young होने के लिए ये जो I person है उसकी age क्या है? So if I take the any person, so I have, suppose ये मेरे people हैं, I1, I2, I3, I4, suppose I have I20 people in a universal set. I take any one person, I1, सबकी कुछ ना कुछ एज है, 15, 35, 40, 10 समथिंग. ठीक है, ये मेरा यूनिवर्सल सेट है. आई टेक एनी पर्सन, सपोज I1, तो I1 के यंग होने की क्या ट्रूथ वैल्यू है? I1 यंग है
ठीक है। सो इफ आई टेक दिस इंटरवल टू बी सपोज यंग, अगर मैं इस इंटरवल को यंग कंसिडर करती हूँ तो I1 यंग होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी आई कैन से दिस इज 0.7, तो लोअर बाउंड्री पे है, 7 से भी कम भी हो सकता है। if this is say 15 and this is 30, so it may be say some less value भी हो सकती है। ठीक है जी, ठीक है, ठीक है जी, चलिए ठीक है। सो नेक्स्ट जो हमारी प्रोपोजिशन टाइप है दैट इज अनकंडीशनल एंड क्वालिफाइड प्रोपोजिशन। अनकंडीशनल एंड क्वालिफाइड प्रोपोजिशन। ठीक है, सो नाउ सो द प्रोपोजिशन P इज ऑफ दिस टाइप। ठीक है, इस टाइप की है। इससे पहले जो हमने की थी वो किस टाइप की थी, वो इस टाइप की थी। अनकंडीशनल एंड अनक्वालिफाइड प्रोपोजिशन इज, ये जो मैंने स्क्वायर बनाया है रेड कलर का, इसके अंदर जो है दिस इज अनकंडीशनल एंड अनक्वालिफाइड प्रोपोजिशन। You know, when I say unconditional and qualified proposition, then it is this entire this is unconditional and qualified proposition. So I can also write it as proposition V is F is P. So V and F are same. ठीक है, V and F are same here. ठीक है, now S is a fuzzy truth qualifier, मतलब जो fuzzy truth है, जैसे मैं कहूं कि सूरज is young, इसका भी आगे क्वालिफायर सूरज is young, ये कितना ट्रू है, हाउ ट्रू इट इज। सूरज is young, this is true, fairly true. Now I have Suraj is young, so I have, मैम इसमें मतलब कितना ज्यादा ट्रू है, मतलब उसका भी डिग्री होगा। इट्स ट्रू बट हाउ ट्रू, हाउ मच ट्रू। ठीक है, मिडिल एज, old, very old. And now suppose this child is say 0 to say 12 years, and then 12 to say 30, and I say 31 to say 45, and I suppose 46, नहीं थोड़ा ज्यादा है, इसको 50 ले ले, so 50 to 75, and then 75 to 100. So now if I have some child, some person whose age is say 20. So let us take say Suraj is 20 years old. So Suraj is young. अब उसकी भी आगे मेरे पास डिग्री हो कि वो दिस इज ट्रू, दिस इज फेयरली ट्रू, दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू, एब्सोल्युटली ट्रू, या ये फेयरली फॉल्स है, या एब्सोल्युटली फॉल्स। तो सूरज इज यंग इज ट्रू, सूरज इज यंग इज ट्रू, या सूरज इज ओल्ड इज एब्सोल्युटली फॉल्स। सो नाउ एक्स इज ए फजी ट्रूथ क्वालिफायर। ठीक है, और सूरज इज यंग, तो यंग क्या है, इट इज प्रेडिकेट, दिस इज माय प्रेडिकेट, young is a predicate, and this true, fairly true, absolutely true, fairly false, absolutely false, this is a qualifier, ये मेरा ट्रूथ क्वालिफायर है। ठीक है, so I can have more flexibility here.
Yes. Yes, ma'am. So we have a qualifier in qualified prepositions. ठीक है. Now you understand the meaning of qualified prepositions. Yes, ma'am. इसमें एक हाँ. So degree we of have a qualifier here. इससे qualifier. पहले जो हमने किया था that was unconditional and unqualified preposition. So we do have a predicate in the unconditional and unqualified preposition, but we don't have a qualifier. Here we have a fuzzy truth qualifier S. ठीक है, जो ये S है, this is a fuzzy truth qualifier, and this is a predicate. F में जो आएंगे, ये जो मेरी fuzzy event है, this is predicate. ठीक है, ये मेरे predicates हैं. So young, old, very young child, all these are predicates, and all these are qualifiers. ठीक है, ये मेरे qualifier. इसका एक so this is an example of a truth qualified preposition. Tina is young is very true. So the predicate is young and the qualifier is very true. Okay, so here you can see age of Tina is between 20 to 40. ठीक है, अब ये क्लास we will continue with this in the next class. ठीक है, अभी तो टाइम बहुत कम बचा है. आप तब तक ये देख लें, मैं एक बार अटेंडेंस ले लूं कौन कौन है अभी क्लास में. जो सूरज, अक्षय, चंदन, रुशाद, सूरज, अक्षय, चंदन, रुशाद एंड मयंक. ठीक है, अनुपम ट्राइड टू ज्वाइन बट ही कुड नॉट. ठीक है, वो ज्वाइन नहीं कर पाया. ठीक है, यू जस्ट सी दिस, आप ये देख लें. इसको हम कल डिस्कस, नेक्स्ट जब भी हमारी क्लास होगी तब हम डिस्कस करेंगे. मैंने आपकी सितंबर की अटेंडेंस कंपाइल की है एंड इट इज नॉट वेरी गुड. ठीक है, मैं भेज दूंगी आपकी क्लास ग्रुप में, यू कैन सी. ठीक है, इट विल डेफिनेटली अफेक्ट योर मार्क्स, इतना मैं जरूर कहूंगी. इफ योर अटेंडेंस इज एंड यू आर नॉट सबमिटिंग योर असाइनमेंट्स एंड MCQs, then it will definitely affect your marks. और कोई मॉडरेशन नहीं हो पाएगी इस बार, क्योंकि सब कुछ सेंट्रली मेंटेन हो रहा है. वी आर सेंडिंग ऑल मार्क्स, MCQ जो भी मैं लेती हूँ, all that record is put on the central database now. ठीक है, तो आप ध्यान रखें इस